पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, चटपटा, कलरफुल नाश्ता कि देखते ही खाने का मन कर जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही कलरफुल बन करके तैयार होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। साथ ही ये एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। एक बार इस तरह से नाश्ता आपने बना लिया तो बार बार इस तरह से बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो टमाटर और पोहा है हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बन करके तैयार होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है। किसी को यह रेसिपी अगर आप परोसेंगे ना तो वह आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। बनाने में भी आसान है, तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और टमाटर से बनने वाली एकदम ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पोहा। सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को हम इस तरह से एक स्ट्रेनर में डाल करके बढ़िया से छान लेते हैं, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है तो इसको छानना ज़रूरी है। अच्छे से इसको हम छान लेंगे। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से बढ़िया से पोंछ भी सकते हैं। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का पोहा लेते हैं तो वैसे तो इसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको बढ़िया से इस तरह से छान लीजिए। छानने के बाद इसे डाल दीजिए ग्राइंडर में और इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिए। तो लीजिए, पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो चुका है और देख सकते हैं इस तरह से पोहा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा, खिला खिला। देख ही सकते हैं, एक एक दाना आप गिन सकते हैं। इस तरह से ये बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। तो अब चलिए चलते हैं टमाटर की ओर और देखते हैं कि इसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के टमाटर ले रहे हों तो यहाँ पर आप 3 टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर को हम बढ़िया से इस तरह से डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर भून करके लेंगे। इससे जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो साथ ही में मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के लहसुन का गांठ लिया है। इसको भी हम डायरेक्ट गैस में इस तरह से भून लेंगे। तो कोई भी इस तरह का जाली ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का जाली नहीं है तो यहाँ पर आप जो नाश्ता को फ्राई वगैरह करने के लिए जाली रहता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जो स्पाइडर वाली छलनी रहती है जाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च भी ले ली है और साथ में मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। उसको भी हम इसी तरह से डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर भून लेते हैं। इससे ना बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आता है नाश्ते में। इस तरह से अगर आप टमाटर, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च को भून करके लेंगे ना, लहसुन को, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। तो इसके लिए इस तरह से हम अलटते पलटते हुए बढ़िया से टमाटर को भून लेंगे। और हाँ, अगर यहाँ पर आप सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जब आप डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर भून रहे हो तो जैसे ही हल्का सा वो भून जाए तुरंत ही हमें इसको निकाल देना है। क्योंकि जैसे ही हल्का सा जब जो सूखी लाल मिर्च है भूनता है ना, तो उसमें खराश सा आने लगता है गले में, तो तुरंत ही हमें इसको निकाल देना है। और देख सकते हैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए मैंने सभी को ही भून लिया है। टमाटर का जो स्किन है वो भी हल्का सा डार्क कलर का हो गया, मतलब ब्लैक कलर का हो गया है। तो सभी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हल्का सा भी भून जाता है तो बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आने लग जाता है। और लहसुन इस तरह से भून जाने के बाद इसका जो छिलका है ना बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है और बढ़िया से इसमें फ्लेवर भी आ जाते हैं। तो सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। और जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ना, तुरंत ही जो टमाटर का छिलका है बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। तो इसको हमें बढ़िया से इस तरह से धो लेना है सभी चीज़ों को। तो टमाटर की जो स्किन है आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लग रहे होंगे, लेकिन जो टमाटर ना बहुत ज़्यादा पका नहीं है, मतलब एकदम ही इसको हमें गलाना भी नहीं है। हल्का सा इस तरह से हम भून लेंगे। सभी चीज़ों को इस तरह से हम बढ़िया से धो लेंगे।
लहसुन बढ़िया से भून गया है और भूनने के बाद जब हम इसका जो छिलका है उसको रिमूव करते हैं ना, तो देखिए बहुत ही आसानी से इसके जो छिलके हैं रिमूव हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लहसुन, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च को अलग से साइड में रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम अलग तरीके से करेंगे। और यहाँ मैंने जो टमाटर लिया है इसको लेंगे और इसको हम इस तरह से एक बड़े से बाउल पे रखेंगे और लेंगे पोटैटो मैशर, या आप इसे कटोरी या ग्लास वगैरह से भी इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाता है। अब हम इसको इस तरह से बढ़िया से मैश करेंगे और लीजिए बढ़िया से मैंने इसको मैश कर लिया है। हमें इसको ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि इसको ना हम दो तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इसके जूस को हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे और जो भी इसमें पल्प बचेगा ना उसका इस्तेमाल हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं, जिससे जो नाश्ता है एकदम ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है इस नाश्ते के लिए। तो लीजिए टमाटर को मैंने बढ़िया से मैश कर लिया है और देख ही सकते हैं ये अच्छे से मैश हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ बड़े चंक्स रह गए हैं, ये अच्छे से नहीं मैश हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से छलनी में डाल करके बढ़िया से इसको इस तरह से चम्मच से हम चलाते हुए इसके पल्प को छान लेंगे और इसका जो जूस है वो अलग से बाउल में चला जाएगा और इस तरह से हमें बढ़िया से इसको छान लेना है। तो देखिए इस तरह के इसके 1-2 चम्मच जो पल्प बच गए हैं इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अब यह जो जूस टमाटर का निकला हुआ है तो इसका यूज़ हम किस तरह से करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ही में डाल देते हैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच। और इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं तिल, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा नटी टेस्ट आएगा। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर देखना, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ में डाल देंगे अजवाइन। तो थोड़ा सा अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे और नाश्ते को क्रिस्पी खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे ऑयल। तो ये मोयन के लिए हम ऑयल डाल रहे हैं। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर ऑयल डालना है। ऑयल डालेंगे तो नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेने के बाद टमाटर के जूस में ही हम डाल देंगे पोहे को। तो जो पोहा हमने ग्राइंड करके रखा था ना उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देख ही सकते हैं जो पोहा है ना सारा टमाटर का जूस अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा, क्योंकि जो पोहा है बहुत ज़्यादा पानी को एब्जर्व करता है। तो अगर आपको टमाटर का जूस यहाँ पर कम लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना है हमें यहाँ पर टमाटर के जूस का इस्तेमाल करना है। अगर आपने टमाटर का जो साइज़ है छोटा लिया है तो यहाँ पर आपके जो टमाटर के जूस निकलेंगे वह भी थोड़े कम होंगे, तो यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से इसको साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके। तब तक हम यहाँ दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के कच्चा आलू लिए हैं और इसे मैंने छीलकर पानी में ही डाल दिया था जिससे ये काले ना पड़े। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। तो इस तरह के ग्रेटर से हमें इसको बढ़िया से ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए इसको मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इसको ग्रेट कर लेने के बाद 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है और इसका सारा पानी निचोड़ कर इस तरह से हमें ड्राई सा आलू तैयार कर लेना है। देखिए एकदम खिला खिला सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमने सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन को भून करके रखा था ना उसको लेंगे। तो लगभग 6 से 7 कलियां लहसुन की लेनी है और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया और इसको हम इस तरह से उखली में डाल करके बढ़िया से इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो इसे आप ग्राइंडर में नहीं कीजिएगा, मतलब अगर आप इसको ग्राइंडर में करेंगे ना तो एकदम से ये चिकना हो जाएगा। इस तरह से ओखली वगैरह में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से ये बन करके तैयार होगा और एकदम ही बढ़िया से फ्लेवर आता है इस नाश्ते का। तो देखिए इस तरह से हमें इसको दरदरा सा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। अब हम चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। साथ में डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कटा हुआ। साथ में ही ऐड करेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करना है।
और इसी तरह से इसको हमें चलाते हुए कंटिन्यू 1 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जो प्याज है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन कलर आने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये भून जाए। उसके बाद इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। और आलू को भी डाल करके इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। आलू के लच्छे एकदम बारीक बारीक तैयार हुए हैं तो 1 ही मिनट में ये बढ़िया से पक जाएंगे। तो अब हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्दी को 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दरदरा किया हुआ पेस्ट जो हमने भून करके रखा था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में डाल देंगे आमचूर पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए इसी तरह से भूनते हुए चलाते जाएंगे, ताकि जो मसालों का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। मसाले जैसे ही भून जाएं उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बीट रूट। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा इसमें हम लगभग 1 चम्मच डाल देंगे बीट रूट को। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इसे कोई खाना पसंद भी नहीं करता। तो इस तरह से आप आलू के मसाले के साथ में ऐड कर दीजिए। इसका कलर इतना बढ़िया आएगा ना कि हर कोई पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। और साथ में ये हेल्दी भी बन करके तैयार होगा। तो लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे टमाटर। जो टमाटर का पल्प बचा हुआ था इसे भी हम बीटरूट के साथ में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बीटरूट और टमाटर दोनों ही चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आएंगे और नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। जिसको भी आप इसे परोसेगा ना सब कोई आपसे पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाया। तो 1 मिनट के लिए हम टमाटर को बढ़िया से भून लेंगे, जिससे जो टमाटर का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। और लीजिए एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है टमाटर और बीटरूट का। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और इधर देखिए ये जो पोहा है ना इसने सारा जूस एब्जर्व कर लिया है टमाटर का, और ये अच्छे से इस तरह से खिला खिला सा तैयार हो गया है। वैसे इसमें बहुत सारा मॉइस्चर भी है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से मसल लेंगे, ताकि इसमें हल्का सा बाइंडिंग आ जाए। वैसे हम इसमें बाइंडिंग के लिए एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से पहले हम पोहा को इस तरह से मसल लेते हैं टमाटर के जूस के साथ। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बीटरूट। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम बीटरूट को इस तरह से ग्रेट करके ऐड कर देंगे। इससे ना कलर और भी बढ़िया आएगा। और इसे भी इसी के साथ ही में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं बीटरूट डालते ही बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आने लग गया है। तो हमने टमाटर के जूस में ही सभी मसालों को मिक्स कर दिया था। तो अभी हमें कुछ भी मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं आटा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि पोहा से अकेले ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि पोहा का नाश्ता फटने लग जाता है। तो बाइंडिंग के लिए इसमें आपको डालना होगा गेहूं का आटा, या यहाँ पर आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डालते जाएंगे और इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से आटा डालते हुए एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, एक सॉफ्ट सा ही हमें डो तैयार कर लेना है। और इसको हम कवर कर कर 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और ये बढ़िया से सेट हो गया है। तो हाथों में लेकर के एक बार इसको हम बढ़िया से इस तरह से मसल लेंगे और मसल कर इसको हमें बढ़िया से चिकना कर लेना है। और इसकी हम 2 बड़ी लोइयां इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो लोई का जो साइज है मैंने इसको बड़ा ही रखा है, आप चाहें तो इसको छोटे भी बना सकते हैं। अब हम इसको बेलेंगे। तो इसको बेलने के लिए थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिएगा, ताकि ये बहुत ही आसानी से बेल जाएं। और हल्के हाथों से इसको हम इस तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको बेल करके तैयार करना है।
और नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देख ही सकते हैं, मैं आपको इसका थिकनेस दिखाती हूँ कि कितना इसको हमें मोटा रखना है। और इसी तरह से दोनों ही रोटियों को मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक रोटी इस तरह से लेना है और इसके ऊपर में हम डाल देंगे फिलिंग को। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम फिलिंग को डालेंगे और इसको इस तरह से पतला सा फैला लेंगे, बिल्कुल ट्रायंगल शेप में। जिस तरह से आपको इसको शेप देना है ना, उसी तरह से आप इसको फैला लीजिए। और इसके किनारे पर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देते हैं ताकि ये बहुत ही बढ़िया से चिपक जाएं। तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं बीच से। तो आप इसे चाहें तो चाकू वगैरह से भी कट कर सकते हैं, नाइफ से, और चाहें तो इस तरह से आप पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल ट्रायंगल शेप में। तो जिस तरह से समोसा का शेप रहता है ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बस करना क्या है कि एक सिरे को पकड़िए और ऊपर की तरह इसको फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से बहुत ही आसानी से समोसे के शेप में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो एकदम खट्टा चटपटा टेस्टी सा समोसा बोल सकते हैं आप इसको, पोहा टमाटर का बन करके तैयार हो गया है। वो भी इतना आसान तरीके से यह बनता है ना कि एक बार अगर आप इसको बनाएंगे तो बार बार ही बनाना चाहेंगे। और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो पिज्ज़ा कटर से हल्का हल्का किनारे को कट कर लेंगे, जिससे ना सभी में इक्वल शेप आएगा और दिखने में बहुत ही बढ़िया इसका लुक आएगा। तो सभी को मैंने इस तरह से किनारे से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और इसको हमने रख लिया है एक प्लेट में। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं पानी। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर में इस तरह से अगर तिल लगाएं ना, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाए। तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाला तिल को हम इसके ऊपर में इस तरह से लगा देंगे। इससे नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। यह ऑप्शनल है, चाहे तो इस तरह से आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सभी को ही मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और 4 पीस मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए 1 बड़े चम्मच ऑयल को मैंने गर्म करने रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एक करके इस तरह से हम पैन पे अरेंज कर देंगे सभी नाश्ते को और इस नाश्ते को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो देख सकते हैं 1 मिनट का समय हुआ है और नाश्ता अभी से ये फूलने लग गया है। एकदम फूला फूला क्रिस्पी करारा नाश्ता बन करके तैयार होता है, एकदम चटपटा बनता है। उसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम शानदार सी ये रेसिपी बन करके तैयार होता है। 1 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसके हम चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे जब तक कि यह एकदम गोल्डन क्रिस्पी करारा ना हो जाए। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और लीजिए, बहुत ही स्पेशल सा चटपटा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यह एक इनोवेटिव रेसिपी है जिसे हमने पोहा और टमाटर से बना करके तैयार किया है। पोहा डालोगे तो एकदम ही क्रिस्पी करारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। जिस तरह से गेहूं के आटे में हम सूजी वगैरह डाल करके क्रिस्पी नाश्ता बनाते हैं ना, उसी तरह से आप पोहा से बना सकते हो क्रिस्पी नाश्ता। तो नए नए तरीके से इस तरह से आप पोहा और टमाटर की रेसिपीज़ बना सकते हो। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखना। आप भी नए नए नाश्ते के शौकीन हैं तो यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर से ट्राई करके देखना। यह रेसिपी एकदम फुला फुला और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी।